नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. See, he is able to recite because he has nothing else in his mind. Our mind is filled with so many things, but they are pure. They can just hear and repeat. Very nice. Okay. So, yesterday we discussed a very nice verse, right? So the verse was Gajendra ji is telling Bhagwan that Madik Prapanna Pashupasha Vimokshanaya Muktaya Bhuri Karunaya Namo Alaya Swanshena Sarva Tanu Bhran Manasi Pratita प्रत्यग दृश्य भगवत प्रीते नमस्ते. क्या कह रहे हैं गजेंद्र जी भगवान से कि हे भगवान, मेरे जैसा जो पशु इस पाश में बंधा हुआ है, और वो पाश कैसा था गजेंद्र? वो ग्रह का पाश तो था ही, लेकिन वो किस पाश की बात कर रहे थे? वो अविद्या रूपी पाश की बात कर रहे थे, है ना? जो अविद्या का जो पाश है उससे छूटने की बात कर रहे थे, ना कि सिर्फ ग्रह से छूटने की बात कर रहे थे, है ना? और उन्होंने भगवान से यही कहा कि हे भगवान, क्योंकि आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो इस बात से, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज मुक्त. आप बंधे हुए हैं, आप इनको कैसे मुक्त करोगे जब आप खुद ही बंधे हुए हो? तो इसलिए उन्होंने भगवान से कहा कि माय डियर लॉर्ड, यू आर द ओनली पर्सन हु इज मुक्त, राइट? तो आप मुझे मुक्त कर सकते हो. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? भूरी करुणाएं, क्योंकि आप यू आर द एक्सेसिवली कॉम्पैशनेट. Because you are excessively compassionate, so you are the one who can show the compassion, right? And also the third thing is, you don't show any laziness. You are just waiting on the edge of your seat to help your devotees, people who are surrendered to you, prapanna, right? Very important thing. And then finally he says, my dear Lord, agar aapko, because you are in everybody's heart as your ansh, Paramatma ansh, and if you see I am truly surrendered, if my external words and the thoughts in my mind, in my heart are matching, very important point, जो मैं बाहर से बोल रहा हूं वो मेरे मन में भी है, क्योंकि आप देख सकते हो, यू आर अनंत, यू आर असीम, यू आर भगवान. तो भगवान आप मेरी मदद करो और आप मुझे इस पाश से मुक्त करो. तो ये उन्होंने कहा. तो आज हम लोग एक दूसरा वर्स लेते हैं, एंड देन वी विल गो बैक and discuss further. So today's verse is verse number 25, 8th canto, 3rd chapter, verse number 25. Very, very, very beautiful verse. I mean, they're all beautiful, but this is also something that we can relate to, and this is related to yesterday's verse जो हमने discuss किया था. 8325 अगर आप अपने फोन में टाइप करेंगे तो आ जाएगा. SB 8.3.25 अगर आप टाइप करते हैं तो आ जाएगा. रेडी? प्लीज रिपीट. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीजीविषेण अहमिह मूयकिम्। जीजीविषेण जीजीविषेण अहमिह मूयकिम्। जीजीविषेण अहमिह मूयहिम्। अन्तर्बहिश्चावृत एभयोनया। अन्तर्बहिश्चावृतये भयोनया। अन्तर्बहिश्चावृत एभयोनया। अन्तर्बहिश्चावृतये भयोनया। इच्छामि काले न यस्य विप्लव। इच्छामि काले विप्लव। इच्छामि काले न यस्य विप्लव। इच्छामि काले नयस्य विप्लव। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। तो बीच के कुछ और वर्ड्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो लेकिन वो जो प्रार्थना की गजेंद्र जी ने कि मेरे जैसा जो पशु है आप मुझको मुक्त कर दीजिए, फिर बीच में भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आके फिर यही कहते हैं जो इस श्लोक में वो कह रहे हैं। तो प्लीज रिपीट कीजिए वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। जी विषय विषय दीर्घ काल तक रहने की इच्छा। दीर्घ काल तक रहने की इच्छा। न नहीं अहम मैं मैं इह इस जीवन में अमूया या अगले जीवन में इस संकट से बच जाने पर मैं जीना नहीं चाहता। इस संकट से बच जाने पर मैं जीना नहीं चाहता। किम क्या लाभ अंतः भीतर से बही बाहर से च तथा आवृतया अज्ञान से आच्छादित इभ योनया हाथी रूप इस जन्म में इच्छामि मेरी इच्छा है कालेन काल के प्रभाव से न नहीं है यस्य जिसका विप्लव संहार तस्य उस आत्मलोक आवरणस्य आत्म साक्षात्कार के आवरण से मोक्षम मोक्ष। ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की प्लीज रिपीट। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद की प्लीज हियर कृपया सुनिए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को
गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिनका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। भले ही मनुष्य इस जगत में जीवन संघर्ष क्यों न करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। इसमें आप ऐसा ना सोचें कि प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जीवित नहीं रहना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जीवन मिला है इस मटेरियल साइकिल से बाहर निकलने के लिए। उनका इशारा ये है कि फिर से हमको किसी योनि में, जीवात्मा को फिर से किसी दूसरी योनि में ना आना पड़े। वो ये नहीं कह रहे अभी मत जिए, आप अपना जीवन जिए, लेकिन फिर से इस साइकिल से बाहर निकलने का कुछ प्रयास करने का वो दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप इस शरीर में मत जिए, समझ रहे हैं, आप उसको गलत उसमें ना लें। तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंदमय मानते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीवन में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। हम सुखपूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता, भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी आयास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें। तो वेरी पावरफुल प्रपोर्ट, हम इस पे चर्चा करेंगे। मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद डिस्कस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान् तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष। भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकं सोऽलङ्क सृष्ट भगवान् वचांसि मे।
श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. May the Supreme Lord please decorate my tongue. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Please give me your blessings. Hare Krishna. So, गजेंद्र जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप ही मुझको मुक्त कर सकते हो, क्योंकि आप ही मुक्त हो। यू आर द ओनली पर्सन हु इज फ्री। और जो फ्री होता है वही दूसरे को फ्री कर सकता है। जो बंधा है वो दूसरे को क्या खोलेगा, खुद ही बंधा हुआ है ना। तो अब प्रश्न ये आता है, गजेंद्र जी स्तुति कंटिन्यू कर रहे हैं कि भगवान अगर इतने नजदीक हैं, उन्होंने कहा ना कि आप सबके हृदय में हैं, तो फिर मिल क्यों नहीं जाते हैं। तो गजेंद्र जी फिर उसका आंसर देते हैं। गजेंद्र जी कहते हैं कि आत्म जात गृह वित्त जनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्त आत्म भी स्वहृदये विभ परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। अगले वर्ष में, वर्ष नंबर 18 में गजेंद्र जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप इतने नजदीक हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो आत्मजा, आत्म कहते हैं अपना, अपने आप से इतना प्रेम करते हैं वो। दे आर सो मच इन्वॉल्व इन देयर ओन पर्सनल, अपनी पर्सनल उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा है कि उनका भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। दूसरा आत्मजा, जो उनके पुत्र हैं या जो उनसे बच्चे पैदा हुए हैं, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते। फिर आप उनके जो अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सो कॉल्ड, उसमें इतना व्यस्त रहते हैं, उनके पास आपके लिए समय नहीं है। वो नहीं तो फिर घर का चक्कर में ग्रह, ग्रह नहीं तो फिर वित्त, वित्त जो आपका ऑपुलेंस है, पैसा है, व्यापार है, उसमें इतना बिजी रहते हैं। नहीं तो जो बाकी जो सामाजिक जन है, उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो लोग इस चीज के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते, दुष्प्रापण आए। और जबकि आप किसी भी चीज से, गुण और संग से आप पूरी तरह से आसक्त नहीं हो, यू आर टोटली बियॉन्ड दीज थिंग्स। तो जो गुणों में आसक्त हैं, जो मी एंड माइंड के कॉन्सेप्ट में बिजी हैं, वो आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आप तो इन सब से परे हो। हालांकि दूसरा फिर वो कहते हैं, लेकिन भगवान जो मुक्त आत्मा है, वो अपने हृदय में आपको हमेशा देख लेते हैं। मुक्त आत्म भी स्वहृदय विभाविताय। जो मुक्त आत्मा है, जो इन सब चीजों से अटैच नहीं है, तभी वो इन चीजों को आपको देख पाते हैं। आप समझ रहे हो? अगर हम लोग अपने ही परिवार में इन सब चीजों में उलझे रहेंगे, तो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है ना। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं, आप नजदीक हैं, इतना नजदीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन सब में व्यस्त हैं, वो आपको नहीं देख पाते हैं। तो दीज आर ऑल, भगवान, ये सब इम्पेडिमेंट हैं। दीज आर ऑल इम्पेडिमेंट्स इन अचीविंग यू। और आपका दर्शन पाने में ये सब चीजें बाधाएं डालती हैं। तो इसके लिए भगवान, क्योंकि आप आत्मा रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया गजेंद्र जी ने कि आप इतने नजदीक होते हुए भी हम आपको क्यों नहीं पा सकते। अच्छा, फिर अगले वर्ष में वो कहते हैं कि भगवान, आपको कुछ लोग जो कामना से आपकी भजन का भक्ति करते हैं, है ना, यम धर्मार्थ काम विमुक्ति कामा। कुछ, एक तो कुछ भगवान के भजन किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं। धर्म का कुछ, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं हम लोग, मोक्ष पाना चाहते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। तो कहते हैं, वो कह रहे हैं फिर गजेंद्र जी कि भगवान, वो जो जिस कामना के लिए आपका भजन करते हैं, वो कामना आप उनकी पूरी कर देते हो। ठीक है, गतिम आपनुवंती, वो गतिम उनको मिल जाती है। और भगवान, ये जो आशीष है, ये जो इतने सारे बेनेडिक्शन है, इसकी बात तो छोड़िए, आप तो इतने दयालु हैं, आप उनको अपने जैसा शरीर दे देते हो। राइट, यू मेक देम लाइक यू, अपने जैसा आप उनको बना देते हो।
अगर वो कामना से भी आपका भजन करते हैं तो ठीक है, तो आप उनको वैसा सब कर देते तो वही भगवान मेरे ऊपर करो तुम्हें दभ्र दया विमोक्षणम, वो भगवान मेरे ऊपर अद्भुत दया करें। तो ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, फिर वो तीसरे वर्ष में वो कहते हैं उसके बाद कि लेकिन भगवान एक और कैटेगरी होती है आपके भक्तों की, जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, वो बिना इच्छा के सिर्फ आपका भजन करते हैं। अच्छा, तो भगवान ने पूछा मेरा भजन करते, वो क्या करते हैं मेरा भजन? वो कहते हैं भगवान वो जो आपके अद्भुत चरित्र हैं उन्हीं को गाने में, उन्हीं में इंगेज रहते हैं, आपकी लीला कथा सुनते रहते हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। हे भगवान, वो कुछ डिजायर नहीं करते हैं, कुछ इच्छा नहीं होती है, अहेतु की भक्ति करते हैं वो आपकी, बिना हेतु के करते हैं, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है उसमें, है ना। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह भगवान ने कहा आप वर मांगो मुझसे, तो नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा मैं वर कैसे मांगू आपसे? भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, आप मुझसे वर मांगिए। तो प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, ये कोई व्यापार थोड़ी है, मैंने आपका भजन कुछ मांगने के लिए नहीं किया था आपसे। भगवान ने कहा नहीं, मैं फिर भी प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ मांगो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा मैं नहीं मांगूंगा। देखो 5 साल का बच्चा है। जिस माता जी। प्रभु जी, मोक्ष प्राप्ति अगर कामना करते हैं हम जी, तो वो भी मतलब एक डिजायर है, मतलब एक तरह से तो हम चाह रहे हैं ना कि मुक्ति हो जाए, तो वो भी उसका डिजायर करना भी मतलब एक तरह से कुछ मांगना है भगवान से। जी 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 माता जी। हम लोग भगवान से उनकी भक्ति मांगते हैं। हम कहते हैं आप हमें अपनी भक्ति दीजिए बस, क्योंकि अगर हमने भक्ति मांग लेते हैं तो मुक्ति मोक्ष सब कुछ उसमें अपने आप आ जाता है। तो हम लोग हायर चीज मांगते हैं। मुक्ति तो कहते हैं जो बड़े बड़े भक्त हैं, मुक्ति उनके द्वार पे खड़ी रहती है, वेट करती है कि कब आप मुझे मांगेंगे, कब आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन भक्त कहते हैं नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है हमें, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके एकांतिक भक्त हैं। अब एकांतिक भक्त कैसे होते हैं? जिनका सिर्फ एक ही उनका आश्रय है, भगवान को उन्होंने अपना आश्रय मान लिया, उनका कोई मल्टीपल आश्रय नहीं है, ओनली टोटली एक्सक्लूसिवली दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरे पे डिपेंड रहते हैं मैं उनका योगक्षेमम वाहम्यम, उनके पास जो है मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूं, जो उसके पास नहीं है मैं उनको प्रोवाइड करता हूं। आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। तो इसीलिए भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद ने मना कर दिया। प्रहलाद ने यहां तक बोल दिया भगवान को कि भगवान आपको अगर मुझे वर देना ही है तो मुझे ऐसा वर दो मैं कुछ भी ना मांगू। भगवान को चक्कर आ गया ये तो लड़का बड़ा समझदार है। भगवान ने फिर भी कहा नहीं, कुछ मांगो मुझसे। तो प्रहलाद महाराज मना करते रहे। जब भगवान ने उनको बहुत इंसिस्ट किया तो फिर प्रहलाद महाराज ने एक वर मांगा उनसे कि हे भगवान, मेरे पिताजी ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है। हिरण्यकशिपु जी ने, वो भगवान को बहुत बुरा भला कहते हैं, उन्होंने बहुत अपराध किया है, तो भगवान आप उनके ऊपर कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहलाद, तुमने जो जितनी भक्ति की है, देखिए एक भक्त का कितना बड़ा, एक तो हम मुक्ति मांगते हैं, लेकिन भक्त का भगवान ने खुद कहा कि प्रहलाद, जिस परिवार में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है उसकी पिछली 7 जनरेशन और अगली 7 जनरेशन सबका उद्धार हो जाएगा। तो घर में अगर एक भक्त हो जाता है तो देखो वो सारे परिवार को उतार देता है, पिछली जनरेशन्स को उतार देता है, आगे वालों को उतार देता है। तो ये भक्ति की महिमा है ना। तो यही गजेंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपकी भक्ति करते हैं, आप ही के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कैसे करते हैं? वो सिर्फ आपके जो अति अद्भुत चरित्र हैं, राइट, जो आपके वंडरफुल लीलाएं हैं, वो उनको सुनते रहते हैं और उन लीलाओं के समुद्र में मग्न रहते हैं, उनको कुछ और चाह नहीं है। तो वो भगवान तमीक शरम, राइट राइट, मैं उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। तो गजेंद्र जी कहते हैं वो भगवान जो अनंत हैं, जो सबके आदि हैं, राइट, अति सूक्ष्मम, इतने सूक्ष्म है कि वो इंद्रियों से परे हैं, इन इंद्रियों से उनको नहीं देखा जा सकता, राइट। तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम,
अव्यक्तमम आध्यात्मिक योग गम्य, राइट। जो अव्यक्त हैं लेकिन उनको कैसे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैसे उनको पाया जा सकता है, उनको आध्यात्मिक योग से पाया। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर जिसका अधिकार है, इस आत्मा को उससे जोड़ने की कोशिश की जाए तो ये आध्यात्मिक योग कहा जाता है। हमारी सोल है, सोल बिलोंग्स टू सुपर सोल, और सोल को सुपर सोल से जोड़ना वही आध्यात्म योग बन जाता है। इस आत्मा के ऊपर उन्हीं का अधिकार है, तो हमारा प्रयास ये हो कि इनको जोड़ा जाए। तो वही फिर गजेंद्र फिर से कह रहे हैं, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम। जो अव्यक्त है, आध्यात्मिक योग से जिनको पाया जा सकता है, जिनका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षरम, जो ब्रह्म है, जो परम है, और वो सबके ईश्वर है। ईश्वर तो ईश्वर, वो परमेश्वर है, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, सब कुछ हैं, वो सब के ईश्वर हैं। और वो इंद्रियों से अति सूक्ष्मम इंद्रम इवाति दूरम, इन इंद्रियों से बहुत दूर है। इंद्रियों से उनको अधोक्षज, भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है। अधोक्षज मतलब इन इंद्रियों से हम उनको नहीं देख सकते, मटेरियल इंद्रियों से। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम भगवान का भजन करके जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उससे हम लोग भगवान को देख सकते हैं। तो पूरा भगवान देखो कितने अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और फिर कहते हैं आद्यम अनंतम आद्यम, राइट। जो अनंत हैं, जो सबके आदि हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो फिर उन्होंने प्रणाम कर दिया। अब फिर से भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फिर कहते हैं वो भगवान कैसे हैं? कहते हैं वो भगवान ऐसे हैं, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेद लोकश्चराचरा। उन भगवान से जिनसे ब्रह्मा आदि सब देवता उनसे आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा, उसके बाद जितने भी हैं सारे देवता उन्हीं से आते हैं। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दैम। वेद सारे उनसे आए हैं, जो जितने लोक हैं, चर और अचर, सब उन्हीं से आया है, राइट। वो सिर्फ नाम रूप विभेद है ना, सिर्फ नाम और रूप से उनका डिफरेंस है। आप नाम से कह दे तो इसका नाम पानी हो गया, इसका नाम पत्थर हो गया, इसका नाम एक्स हो गया, वाई हो गया। सिर्फ नाम और देखने में उनका भेद आपको लगता है। जैसे इसका नाम कुछ और है और इसको देखने में फर्क है, इसका नाम कुछ और है, इसको देखने में फर्क है, पर कह रहे हैं कि नाम और रूप का विभेद है, लेकिन ये सब भगवान से ही आए। और भगवान की फल्गु कल्या, फल्गु च कल्याकृता, फल्गु कहते हैं उनकी बहुत छोटी सी शक्ति से ये सब बन गया है। देखो, वंस अगेन, जैसा मैं कल भी कह रहा था, भगवान की जो सुप्रीम पोजीशन है वो उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। बार बार आपको किसी से कुछ मांगना होता है मटेरियल वर्ल्ड में, आप खुद देखिए, आपको ऑफिस में बॉस से कुछ चाहिए, आप 4 बार उसके ऑफिस के आसपास चक्कर लगाते हो। लंच में आप देखते हो टाइमिंग, वो भी बाहर निकल रहा है, मैं भी बाहर निकलूं, हाय मेट हाउ आर यू, राइट। कितनी चापलूसी करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, है। घर में देख लो बच्चे कितना इंटेलिजेंट होते हैं, मम्मी का मूड अच्छा है तो फिर मम्मी के आसपास दौड़ेंगे, है। मम्मी अब शायद कुछ किसी चीज को मान जाएगी, मम्मी छुट्टियों में ये प्लान करना है, पापा का मूड, तो वी ऑल नो दैट आर्ट, वो सब हमें पता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है वो नहीं पता है। तो यहाँ गजेंद्र जी वही दिखा रहे हैं, जैसे एक बालक एक अपने माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, ऐसे ही गजेंद्र भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वही भगवान सब कुछ है। और फिर वो उसके बाद कहते हैं कि जैसे भगवान यथा अर्चिषो अग्ने सवितुर गभस्तयो, जैसे अग्नि, लकड़ी में अग्नि होती है, जो अर्ची, जो हवन में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसमें लकड़ी होती है, लकड़ी में अग्नि होती है, और उसको जब हम लोग अग्नि से टच करते हैं तो वो अग्नि बाहर आ जाती है, ठीक है, और अग्नि जल के फिर वो डिसअपियर हो जाती है, कोयला बन जाता है, फिर उसमें भी अग्नि रहती है, इफ यू पुट इट। सो इसी तरीके से कह रहे हैं, जैसे अग्नि के अंदर, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, सूर्य में से किरणें निकलती हैं, और फिर वो वापस उसी में चली जाती है, डिसअपियर जब हो जाती है। तो कह रहे हैं इसी तरीके से, हे भगवान, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जितने भी लोग अपीयर हुए हैं, राइट, तथा अयम, तथा यतोयम गुण कर्म खानी और शरीर सर्गा, जैसे हमारे गुण हैं, शरीर हैं, मतलब वो फिर से क्रिएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भगवान जैसे इस कॉन्टिन्यूसली निकलते रहते हैं, सूर्य में से किरणें निकलती रहती हैं एवरीडे, और फिर शाम को अस्त होता है तो फिर सूर्य के अंदर चली जाती है वो, एक तरीके से इसी तरीके से ये क्रिएशन होता है, और ये फिर आपके अंदर चला जाता है सर्ग। लेकिन फिर अब प्रश्न आता है,
फिर किसी ने मान लो पूछा कि भगवान, ये भगवान है कौन? तो फिर कहते हैं स वै न देवा, स वै न देवा सुरमर्त्य तिर्य, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, नायम गुणकर न सन्न चासन, निषेध शेषो जयताद अशेषा। फिर पूछा उनसे कि भगवान फिर है कौन? गजेंद्र जी जिनको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, हु इज ही? तो गजेंद्र जी कहते हैं कि ना तो वो कोई देवता है, ना वो असुर है। अगर देवता नहीं तो क्या वो असुर है? कहते नहीं, असुर भी नहीं है। क्या वो स्त्री है? नहीं, स्त्री भी नहीं। तो फिर क्या शंडु है? मतलब जो स्त्री, इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच में होते, नहीं नहीं वो भी नहीं है। क्या एक साधारण मनुष्य है? नहीं वो भी नहीं है। क्या जीव है? कोई जंतु? नहीं वो भी नहीं है। न स्त्री न शंडो न पुमान न जंतु। फिर क्या है? अच्छा, क्या उनके गुण कर्म है? नायम गुण कर्म, ना उनके गुण है ना उनके कर्म है। क्या वो सत है? क्या वो असत है? नहीं, ना सत ना असत। फिर क्या है? कहते हैं सारा कुछ निकालने के बाद जो बचता है, निषेध अशेषो जयताद अशेषा। तो इसीलिए भगवान को अनंत अशेष भी कहा जाता है कि जो अनंत अशेष हैं ये भगवान वो हैं, और उनकी जय जयकार हो। और मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनको प्रणाम करके फिर वो अपनी डिमांड रखते हैं कि अच्छा तो गजेंद्र जी आप चाहते क्या है? इतना तो आप बोल लिया, मम्मी पूछे बच्चे से अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो? तो फिर अब गजेंद्र कहते हैं, आप प्लीज इसको रिपीट कीजिए। जी जी विषेना अहमेहमूय किम, ये आज का वर्ष है। जी जी विषेना अहमेहमूय किम, ये हमारी भी प्रेयर है। ये गजेंद्र नहीं, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, हम सब भगवान से यही कह रहे हैं। इस भाव से मन में जगाइए कि भगवान, मैं, मेरी भी यही प्रार्थना है? तो फिर से ट्राई करते हैं। जी जी विषेना अहमेहमूय किम, जी जी विषेना अहमेहमूय किम, अंतर्बहिश्चा वृत एभ योनया, अंतर्बहिश्चावृतये इच्छामि काले न यस्य विप्लव, इच्छामि काले नयस्य विप्लवः तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। तस्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षम्। अब इस वर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। तो इतना सारा भगवान को ग्लोरीफाई करने के बाद अब गजेंद्र जी कह रहे हैं जी जी विषय। जी जी विषय मतलब होता है जीना। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, मैं जीना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भगवान जीना नहीं चाहता हूं। न अहम मतलब मैं, इभ इह, इह मतलब इसमें, राइट, इभ योनया, राइट, इस योनि में मैं जीना नहीं चाहता। ठीक है, क्यों नहीं जीना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि अंतर बहिश्चा व्रत इभ योनया, क्योंकि इसमें, इस शरीर में या इस योनि में मैं अंदर से भी कवर हूं और बाहर से भी कवर हूं। अंदर से अज्ञान ने मुझे घेरा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर जो मेरी डिजायर्स हैं, दे आर नॉट प्योरिफाइड डिजायर्स, दे आर ऑल सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स। तो अंदर भी मैं अज्ञान से शरीर कवर है, और बाहर भी आप देखें, हाथी, हाथी का क्या जीवन होता है? जैसा मैंने आपको अगले दिन बताया था, हाथी बहुत कामी होता है, राइट। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उसको पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, और गड्ढे के उधर साइड में एक हाथी, हथनी का कटआउट लगाया जाता है, और वहां पे एक रिकॉर्डर से हथनी की वॉइस निकाली जाती है। तो हाथी दूर से भाग के आता है, उसको लगता है देयर इज अ शी एलिफेंट देयर, और ऐसा सोच के वो भाग के आता है, गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में उसको 2-3 महीना उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं, उसको कुछ खाने नहीं देते हैं, और फिर एक महावत उसको दौड़ाता है। और फिर उसको सर्कस में ले जाते हैं, वो एक पैर पे खड़ा होता है, कुर्सी पे बैठता है, नाचता है, देखो उसको फिर जोकर बना देते हैं। और इतना उसके अंदर इग्नोरेंस है। आपने देखा हाथी को कैसे बांधते हैं? आपने कभी देखा वो हाथी को लकड़ी के खंबे से बांध देते हैं? वो हाथी इतना स्ट्रांग होता है, वो लकड़ी का खंबा कुछ भी नहीं है। वो बस
वो ज्यादा जमीन में भी नहीं होता है, बट हाथी को मेंटली उसका इतना इग्नोरेंस है, उसको लगता है मैं बंधा हुआ हूं। अगर वो उसको चलने लगे ना तो वो उखड़ जाएगा, बट उसके पैर में चेन है और वो वहां पे बंधी हुई है, बस उसको लग रहा मैं बंध गया हूं। तो इस लेवल तक उसका इग्नोरेंस है, इस लेवल तक वो तामसिक उसमें है, उसको लगता मैं बंध चुका हूं, मैं हिल ही नहीं सकता, और अंदर से तो है ही है। तो इसलिए हाथी कह रहा है कि क्योंकि मैं अंदर से भी कवर हूं और मैं बाहर से भी कवर हूं, है किस चीज से कवर हूं? अज्ञानता से। तो इसलिए भगवान मैं जीना नहीं चाहता हूं। अच्छा, अब उनसे पूछा जाए आप जीना नहीं चाहते हैं? यह मतलब इस इसमें भी नहीं जीना चाहता हूं, और जो आगे दूसरा जो जीवन में उसमें भी नहीं जीना चाहता हूं। मतलब आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस। ऐसा नहीं मुझे आप क्रोकोडाइल से छुटवा दोगे तो मैं फिर उसके बाद हैप्पी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भगवान, मैं ना इस जीवन इस योनि में ना मैं अगले नेक्स्ट में मैं वो बर्थ नहीं चाहता हूं। तो क्यों नहीं चाहते हो? अब उसके बाद तीसरी लाइन में आती है, तो वो कहते हैं कि इच्छामि कालेन, राइट, न यस्य विप्लवस। तो उन्होंने कहा ये जो अज्ञान है मेरा, इस अज्ञान का काल के साथ क्षय नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सूत्र आप इसको समझें। तो ये जो अज्ञान है इसका काल के साथ क्षय नहीं होता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल भगवान गजेंद्र से कह रहे हैं कि गजेंद्र, हम तुम्हें आज ठीक कर देते हैं, और अभी तो तुम यंग हो, अभी तो यंग हो, तुम खेलते कूदते हो, देखो तुम्हारा कितना बड़ा कारवां है, तुम्हारे साथ हजारों हाथी हैं, तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं तुम्हारे पास, यू आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अभी तुम्हें क्या जरूरत है? तो अभी मैं तुम्हें मगरमच्छ से छुड़ा देता हूं और तुम जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और जैसे जैसे फिर टाइम आएगा, जैसे जैसे टाइम आएगा विद एज, आपकी ये अज्ञानता अपने आप चली जाएगी। तो गजेंद्र कह रहे नहीं भगवान, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये जो अज्ञानता है इसका इच्छामि काले न यस्य विप्लवस, समय के साथ इसका क्षय नहीं होता। राइट, जैसे हम लोग कई बार कह देते हैं अरे अभी तो यंग हो, अभी तो एंजॉय करो, अभी क्या जरूरत है भजन करने की, जब ओल्ड एज आएगी तब भजन कर लेना। लेकिन ओल्ड एज में भी जो एंजॉयमेंट वाली फीलिंग वो रहती है। मैं आपको 100% बता रहा हूं। यू कैन आस्क पीपल, यू कैन फील पीपल, इवन नो मैटर वेदर यू आर 80 और 90, बिकॉज जो सेंसेस हैं, बस फर्क इतना है कि वो एक्सटर्नली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पहले आप चल के चले जाते, जो शराब पीने वाला है वो पहले पैरों से चल के कहीं चला जाता है पब वगैरह में। एक स्टेज आती है वो नहीं जा सकता, वो घर में पीने लगता है। एक स्टेज आती है ही स्टिल वांट्स टू ड्रिंक, बट ही कैन नॉट ड्रिंक, क्योंकि उसका लिवर वगैरह सब खराब हो चुका है, लेकिन उसके अंदर इच्छा अभी भी है। आप इस पॉइंट को समझें, उसके अंदर अल्कोहल को पीने की इच्छा अभी भी है ना, बस वो बाहर उसका सर्कमस्टेंसेस उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोग आजकल 90 की उम्र में शादी कर लेते हैं। एक हमारे बहुत बड़े मीडिया टाइकून है, उन्होंने मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी शादी की है 93 या 94 की एज में, क्योंकि वो भी एक तरीके से ट्रांसेंडेंट हो गए हैं। ही इज बिकम ट्रांसेंडेंटल टू सोशल नॉर्म्स। आप समझ रहे हो? एक तो ट्रांसेंडेंटल वो होता है आप बिल्कुल भगवत प्राप्ति में चले जाते हो, एक वो ट्रांसेंडेंटल है। एक इन लोगों का ट्रांसेंडेंटल क्या है कि एक स्टेज के बाद कोई परिवार का कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। द लाइफ बिकम्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स, दे डोंट केयर कौन किस उम्र का है, कौन क्या है, वो अच्छे से। एक तो कोई बहुत बड़े कलाकार बता रहे थे, मेरे ख्याल से उसने शादी की एक लड़की से, और वो लड़की उसकी बेटी की उम्र की है, और वो कहते हैं दिस इज आवर एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी लड़कियां मेरी वाइफ से बड़े खुल के मिलती हैं, बात करती हैं, हम लोग डिनर टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं, ये करते हैं। अब क्या डिस्कशन होता होगा आप सोचिए, इंद्रिय तृप्ति तो चल रहा है। तो वो बात गजेंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, समय के साथ, काल के साथ इन इंद्रियों का क्षय नहीं होता है। आप समझ रहे हो? वो कौन सा श्लोक है हमारा सेकंड चैप्टर में, 59 नंबर वर्स है, सेकंड चैप्टर भगवत गीता में, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जो रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
अब इसको आप समझने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा सूत्र है इसमें। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, रस जो है, मान लीजिए कोई चीज आपको अच्छी लगती है, राइट, और वो आपको ना दी जाए। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे का मन कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं देखो ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। विषय विनिवर्तन्ते, जो विषय भोग है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको मना कर रहे हैं आउटसाइड, लेकिन उसके मन में पिज्जा खाने की डिजायर है भी, आपने वैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो विषया विनिवर्तन्ते, राइट। निराहारस्य देहिन, निराहार हम नहीं देंगे, हमने उसको मना कर दिया। लेकिन वो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि रसो अपि, उसका जो रस है, उसकी डिजायर उसके अंदर है। अभी आप उसको मना कर दोगे, जब वो 15-20 साल का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो अपने आप जाके खा लेगा। इट इज लाइक कंट्रोलिंग एन एनिमल। भाई पशु को आप कंट्रोल करते हो ना, उसको बांध देते हो। आपने अगर गांव में देखा हो, पशु को अगर आप खोल दोगे तो पशु भाग जाता है, तो उसको बांध के रखते हैं, पकड़ के यहां ले जाते हैं, पकड़ के यहां ले जाते हैं। तो दैट कंट्रोल भगवान कह रहे हैं, वो कंट्रोल ऐसा है कि वो कंट्रोल कुछ टाइम तक काम करता है, क्योंकि उसके अंदर भी डिजायर है। वो डिजायर अभी रूट से नहीं गई है, मौका मिलते हुए फिर से फ्रुक्टिफाई हो जाएगी। सो सम ऑफ अस, हम लोग मौका देखते हैं, राइट। मतलब लेट्स बी ब्लंट हियर। कई बार आप, मतलब स्त्री पुरुष को देखना चाहती है, पुरुष स्त्री को देखना चाहता है, आप अच्छे ग्रुप में हो, बच्चे बच्चे साथ में, तो आप थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो। लेकिन जिसके अंदर मन में डिजायर है, वो मौका देखते ही वो फिर खुल जाता है। मेरे एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ, सरदार जी थे वो। तो सॉरी, सरदारों के ऊपर नहीं है ये, बट तो वो विदेश जा रहे थे भारत से। और वो भारत से विदेश गए, तो लड़का गया, लड़का, उसके फादर भी उसके साथ चल पड़े। रिटायर्ड थे, उनके पास अच्छे खासे पैसे थे। तो लड़का पढ़ने के लिए जा रहा था, फादर ने कहा मैं इसको छोड़ आता हूँ। तो फादर उसको छोड़ने के लिए गए। अब आके वो लड़का हम लोग को बताने लगा कि हमने वहां वहां घूमा, यह घूमा, वो घूमा। अब एक ने उससे पूछा, अच्छा और तुमने क्या क्या किया, तुम्हारे फादर कैसे रहे? बोलता है, यार मेरा फादर तो मेरे से भी आगे निकला, वो तो जाके गोरियों के साथ चिपक जाता था। बोलता मेरा फोटो खींचो उसके साथ। तो देखो, तो मौका मिलते ही वो डिजायर्स है अंदर, समझ, इस पॉइंट को समझो आप। तो वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो डिजायर्स रहेंगी, लेकिन वो डिजायर्स कब जाएंगी, जब फिर कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, जब एक हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है तो ये टेस्ट लोअर हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल। हमारे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बंबई में, उनके पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए। तो मिलने के लिए आए तो उनको बॉम्बे में घुमाने ले गए। अब घुमाने के लिए ले गए तो उनकी जो मदर थी, महाराज की मदर, वो अपना पर्स लेके जा रही थी, और वो बंदर ऊपर से कूद के आया और उनका पर्स लेके भाग गया। अब उनका पर्स लेके भाग गया वो बंदर, तो बंदर उसको, पर्स को काटने लगा। और उनकी मदर को चिंता हो गई कि मेरा इसमें पासपोर्ट है, हम भारत से बाहर कैसे जाएंगे, पासपोर्ट खा जाएगा, ये कर जाएगा, वो करेगा। तो चिंता हो गई। तो महाराज ने फिर किसी और को पूछा, भाई इसको कैसे बुलाएं? तो उसने कहा, महाराज इसको केला दो आप। तो उन्होंने जैसे ही केला फेंका, बंदर ने पर्स नीचे फेंक दिया, केला जाके उठा लिया। तो क्या हुआ? परम दृष्टवा निवर्तते। जब उसको एक हायर टेस्ट की चीज मिली, उसने सोचा लोअर टेस्ट है, तो लेदर है, चमड़ा, इसको क्या खाऊं, उसने उसको फेंक दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट, व्हेन वी डेवलप अ टेस्ट फॉर द हायर, आप समझ गए इस बात को? तो जब वो हायर टेस्ट आ जाएगा, तब आप अपने आप ये चीजें छूट जाएंगी। तो गजेंद्र यहां भगवान से यही कह रहे हैं कि हे भगवान, काल के साथ, इच्छा काले नयस्य विप्लवस, समय के साथ ये जो मेरी अविद्या है, अज्ञान है, इसका नष्ट नहीं होगा। समझ गए पॉइंट? काल के साथ नहीं होगा, चाहे मैं 50 का हो जाऊं, 60 का हो जाऊं, क्योंकि होगा क्या, फिर आप दूसरी बॉडी में चले जाओगे। You gonna carry all these desires into another body. तथा देहांतर प्राप्ति, अब शरीर छोड़ा, फिर दूसरे शरीर में चले गए, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो सारी चीजें कैरी कर रहा है अपने साथ। आप कई बार देखते हैं बच्चों को, किसी बच्चे को बचपन से ही किसी चीज में स्पेशल इंटरेस्ट होता है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। क्यों है? क्योंकि वो कैरी कर रहा है। सो ही और शी इज कैरिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। उल्टा यहां तक हो जाता है, अगर आपको पत्नी में ज्यादा आसक्ति है, तो यू गेट नेक्स्ट बर्थ एज ए फीमेल।
अभी 4th कैंटो में पुरंजन आप आख्यान आप पढ़ेंगे, उसमें पुरंजन जो थे उसको अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, ही गॉट नेक्स्ट बर्थ एज ए फीमेल, मरते को पत्नी के बारे में ही सोच रहा था। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। शरीर छोड़ते वक्त, एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, whatever you desire, whatever is in your mind, you will get the same, आपको बॉडी मिल जाएगी, सेम आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, आपको इच्छा है महल में रहने की, लेकिन आपके कर्म कमजोर हैं, आपको कॉकरोच बन के आप महल में रहोगे? महल तो भगवान भेज देंगे, बट आप कॉकरोच बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, जो भी बन जाओगे, तो भगवान उसमें बैलेंस कर देंगे आपका। तो द होल पॉइंट जो गजेंद्र जी यहां कह रहे हैं कि भगवान समय के साथ ये जो मेरी अविद्या है इसका क्षय नहीं होगा, भले ही मुझे दूसरी बॉडी मिल जाए, आई एम गोइंग टू कैरी ऑल दीज डिजायर्स इनटू अनदर बॉडी। तो फिर भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा भगवान आत्मलोक यस्यात्मलोक आवरणस्य मोक्ष, जिसने आत्मलोक मतलब कह रहे हैं कि जो मेरा सोल का जो कर्म है, राइट, जो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है, या जो आत्मा का रास्ता है, राइट, हमारे टीकाकार कहते हैं आत्मा मतलब सोल और लोक मतलब भगवान के धाम जाने का रास्ता। तो ये सोल को जो भगवान के धाम जाने का रास्ता है, जो उसमें बाधक बन रहा है, जो आवरण है, जो जो ये अविद्या है, राइट, उसका आप क्षय कर दीजिए, उससे मुझे मोक्ष दिला दीजिए। मुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाना है। All I want is please remove this ignorance, this layer of ignorance, so that I am able to come to you and I am able to serve you. सिर्फ बॉडी से नहीं, सिर्फ ग्रह से मुक्ति नहीं मिलनी है। अब हम समझ गए इस वर्ष को, राइट? तो क्या कह रहे हैं इसमें गजेंद्र जी कि हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता हूं, ना इस शरीर में ना अगले शरीर में, राइट? क्यों नहीं जीना चाहता हूं इस शरीर में? पहली बात, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों से ये आवृत हो गई है, ये ढकी हुई है, किससे? अज्ञान उससे ढकी हुई है, राइट? और वो अज्ञान काल के साथ नहीं जाएगा, आप समझ लीजिए, बाय द एज वो नहीं जाएगा। मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे उदाहरण दे दिए, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए। कल मैंने यही कहा था, भगवान से हम जो बाहर से बोल रहे हैं वो अंदर भी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक ये स्क्रिप्चर्स में कहानी बताई गई है। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, और नारद जी जो है वो वो आते हैं, देखते हैं लोगों को, ही इज सो कंपैशनेट, ही इज भूरी करुणा है, राइट? भगवान की करुणा भगवान के भक्तों के थ्रू ही आती है। अब भगवान ऐसे ऐसे सबके पास आने लगे, कितना समय चला जाएगा? तो नारद जी घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो नारद जी एक बार आए यहाँ पर, उन्होंने देखा इतने लोग सफर कर रहे हैं, तो नारद जी भगवान के पास गए वैकुंठ धाम में, और उन्होंने कहा भगवान से, भगवान आपके यहाँ इतनी सारी जगह है, आप यहाँ से लोगों को नीचे से ऊपर क्यों नहीं बुला लेते हो? वो क्यों सफर कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा मैं तो रेडी हूं, मैं तो रेडी हूं, तुम ले आओ उनको, इफ दे आर रेडी टू कम, उनको ले आओ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, मैं एक पर्सन को जानता हूं, ही लुक्स वेरी सिंसियर, मैं उसको बुला के लाऊंगा। तो इस पर्सन का नाम था चंदूलाल। तो नारद जी चंदूलाल के पास गए, और चंदूलाल अपनी पूजा पाठ वगैरह करता था। नारद जी ने उसको जाके कहा कि देखो, लुक, आई हैव कम टू टेक यू बैक, आई सी यू आर सच ए नाइस पर्सन, और तुम इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हो, यू परफॉर्म योर सर्विसेज सो नाइसली, सो आई हैव कम हियर टू टेक यू बैक टू कृष्णा, तो यू शुड कम विद मी। He said, sir, so nice of you. You are such a kind person. You have come to take me back. You see, sir, I am so much want to go back. But sir, there is one thing. नारद जी ने कहा, what is that? उसने कहा, sir, you see, I just got married. I just got married. I have my young wife. I have my mother with me. Right? तो नारद जी ने कहा, फिर क्या चाहते हो? What do you want? He said, sir, maybe I have a son. And when my son is there, he can take care of his mother, and then I will come with him. Narad ji said, okay. Narad ji went back. Narad comes after 10 years, and Narad speaks to him, Chandulal, are you ready to come with me? Chandulal says, oh sir, so nice of you, you have come. You know how we welcome Sadhu Mahatma in our house? अब आप अपने आप को विजुलाइज कर लीजिए, और सर आप आए, ओह so nice, you are so magnanimous. Please take a seat, sir. What can I serve you? Can I get you some water? Can I offer you some prasadam? Narad ji said, come to the point.
I have come to take you. Are you ready to come? Sir, I am so ready. I'm 100% ready to come with you. But sir, there is one thing. Nari said, what is the one thing? Sir, my son just born. And he's so little. I have to, train him. I have to get him to the school and, I have to settle him. And then also, sir, my wife and my mother, they don't get along very well. सास बहू का झगड़ा होता रहता है. So अगर मैं चला गया तो बच्चे को कौन देखेगा? इसको लड़ती रहेंगी, बच्चे का कुछ नहीं होगा. Narji said, okay, I will come back. Narji goes, Narji comes back again after 10 years. And Narji says, Chandulal, oh sir, so nice of you. So nice of you, Maharaj ji, aap aaye, mere ghar aaye, right? I am so kind. You have purified my place. Please come have a seat. And Naraji quickly goes and gets some water, start washing his feet, right? And then bring some water and some, and then Naraji says, Chandu, how are you? Sir, I'm good. So Naraji says, Chandu, let's come to the point. Are you ready to go back? Oh, sir, I so much want to come. And you are so great, sir. You are so great. You are so, caring. Nara said, वो तो मुझे पता है. मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो. He said, sir, look, my son is just going to start the uni. He's about to start the university. My mother is getting old and she has so many complications, right? Then Narji said, do you want to wait for your mother to die? No, sir, no. I don't want her to die, right? I just want to take care of her. And I want my son, because he is about to start the university. Maybe, sir, if you come after 10 years, then I will be ready. Naraji comes back after 10 years. Now Naraji comes back and Naraji is seeing his mother is gone, no more. And there are grandchildren playing in the courtyard. And now Naraji asks Chandulal, are you ready? Arey, sir, please come. Please take a seat. Please take a seat, sir. Let me wash your feet. He calls his grandson, please come, take blessing from the, such a highly exalted personality has come, this and that. And then Naraji asks him, Chandulal, what is the plan? I've come to take you. Krishna is happy to accept you. Do you want to come? Chandulal says, sir, just another 5 years. Grandson is just born. I have to do his naming ceremony, and I have to do some sort out my finances, and then I will come with you. Naraj says, okay. Naraji comes after 5 years. See, Naraji is so patient. This is like our Manish Prabhu. He's calling everyone, please come to hear Bhagavad Katha at my place. Right? He's taking everybody to the temple. Mataji making arrangements. Right? So ये सब पूरी करुणा, मैंने फिर से कहा आपसे, भगवान अपने भक्तों के थ्रू ही लेके आते हैं. If somebody is inviting you, somebody is saying something, that means it is Lord's message, right? कई बार हम कह देते हैं ना, देखो भगवान ने अरेंजमेंट किया. हम यही कहते हैं ना, भगवान ने अरेंजमेंट किया, देखो आपने मुझको बुला लिया, मैं कहीं और जाने वाला था. तो Narad ji comes back after 5 years. Now as Chandulal sees Narad ji coming, he starts running up the stairs. वो भाग के ऊपर चढ़ने लगता है. और जैसे वो भाग के ऊपर चढ़ने लगता है, वो सीढ़ियों से गिर जाता है. सीढ़ियों से गिर जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं. हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ टाइम तक कहते हैं काफी सीरियस रहता है, और उसकी मरने की स्थिति आ जाती है. अब वो चंदूलाल मर जाता है और उसकी बीवी नारद जी को डांटती है. अब नारद जी को उल्टा सीधा बोलती है कि तुमने क्या किया, हमारे घर में तुमने गड़बड़ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा पति मर गया तुम्हारी वजह से. अब नारद जी बेचारे क्या करें. नारद जी वापस चले जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं, भगवान मैं तो हार गया. भगवान मैंने बहुत कोशिश की, आप ठीक ही कहते हो, ये लोग आना ही नहीं चाहते हैं आपके पास, मैं तो पूरी तरीके से बुलाने गया. तो कृष्णा ने कहा कि नहीं, डू यू वांट टू ट्राई अगेन. ही सेड, अब क्या ट्राई करूं, वो तो मर गया. भगवान ने कहा, नहीं मुझे पता है वो भी कहाँ है, मैं तुम्हें बता देता हूं वो कहाँ है, और तुम उसके पास जाके फिर से मिल लो, उससे अभी भी पूछ लो, अभी भी उसको अगर तसल्ली हो गई तो वो आ सकता है. तो नारद जी ने पूछा वो कहाँ है. भगवान ने कहा, भगवान ने उसको दिखाया नारद को, देखो ये चंदूलाल का घर है ना, घर के बाहर जो कुत्ता बैठा है वो चंदूलाल है. नारद जी शॉक्ड, इज इट हिम. भगवान ने कहा ये वही है. तो मैं उसको भी दिव्य दृष्टि दे देता हूं, और तुम्हारे पास तो है ही कैन हियर यू, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टॉक टू ईच अदर. तो नारद जी फिर जाते हैं उसके पास. नारद जी उसको पैट करते हैं, पूछते हैं चंदूलाल कैसे हो. चंदूलाल शॉक में हो जाता है. नारद जी उसको कहते हैं, लुक चंदूलाल, भगवान इज सो मर्सीफुल, ही इज स्टिल रेडी टू टेक यू बैक. डू यू वांट टू कम विद मी.
अरे सर, I really want to come back with you. You are so merciful. You are so caring. I really want to come with you. ना नारद जी said, अब क्या प्रॉब्लम है? सर आप देखो, घर की सारी लाइट ऑन और ये बच्चे मूवी देखने गए, इन्होंने डोर भी अच्छे से लॉक नहीं किया है, और मेरा जितना जमा किया हुआ पूंजी है, पैसा घर के अंदर रखा है, जो मैंने एसेट्स बनाए थे वो सब यहाँ रखे हैं, और ये मूवी देखने गए हैं, घर अच्छे से लॉक नहीं है, सो आई हैव टू वॉच फॉर इट। कोई चोर आके घर में घुस गया तो मैं क्या करूंगा? फिर नारद जी ने अपना सिर पकड़ लिया, उसने कहा भैया तुम ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं भगवान के पास जाता। नारद जी भगवान के पास चले जाते हैं। अब भगवान के पास चले गए, नारद जी बहुत परेशान हो गए, भगवान आपने ठीक ही कहा, थे लोग आना ही नहीं चाहते। और आपने देखा कई बार हम लोग कीर्तन में हो जाते हैं, आई एम रेडी टू गो नाउ, आई एम रेडी टू लीव नाउ, कृष्णा आई एम रेडी टू कम, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह देते हैं, बेटा कुछ नहीं मान रहा है, पत्नी कुछ नहीं मान रही है, घर में झगड़ा हो गया, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, भगवान मुझे बुला लो। लेकिन उसमें भाव ये रहता है कि भगवान को बोल दिया बुला लो, फिर देखते हैं शायद बीवी आके थोड़ी देर में सॉरी बोल देगी, शायद लड़का क्या बोलेगा, हाँ पापा आई एम सॉरी, एंड देन फिर से हैप्पी लाइफ चलने लगेगी। तो भगवान के पास गए नारद जी, और भगवान, नारद जी को भगवान ने कहा, नारद जी कहते हैं भगवान से, भगवान मैं हार गया। भगवान ने कहा नहीं, अभी भी अगर तुम ट्राई करना चाहते हो, मैं बता देता हूँ चंदूलाल अब कहाँ है, कहाँ पर है। तो भगवान ने कहा कि देखो, चंदूलाल के घर के पीछे जो खेत है ना, उसमें एक बहुत बड़ा सांप है। चंदूलाल नाउ हैज टेकन अ बॉडी ऑफ ए स्नेक, बिकॉज ही वॉज वरिड अबाउट, उसके घर के पीछे उसके खेत थे, और उसके खेतों में लोग आके उसके वो जो क्या बोलते हैं, चूहे वगैरह आके उसका वो फसल खा जाते थे, लोग आ जाते, तो बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दैट, सो ही बिकम स्नेक। तो भगवान ने कहा नारद मैं अभी भी चांस देता हूं, और उसको दिव्य वो मिल जाएगा, स्नेक को, ही कैन टॉक टू यू। अब नारद जी जाते हैं उसके पास, और उसको बोलते हैं स्नेक को, भाई अभी भी तुम चल सकते हो तो चलो। तो स्नेक ने कहा नहीं नहीं, कैसे जा सकता हूँ साधु जी, देखो एक फसल तैयार हो गई है, राइट, हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, राइट, एंड इफ आई गो देन हु विल टेक केयर ऑफ इट। देन नारद नाउ प्लेस अ ट्रिक ऑन हिम। नारद जी कॉल्स हिज सन्स, लुक देयर इज अ स्नेक हियर। और वो स्नेक डंडा, वो लड़के डंडा उठा के स्नेक को मारने लगते हैं, एंड स्नेक इज सेइंग लुक आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, बट दे थिंक स्नेक इज हिसिंग एट देम। So the more he is hissing, the more he is saying, I'm your father, I'm your father. They are beating him. Right? Like this, they beat him up to the death. And then Naraji asked him, see, this is what has happened. So this is the sum and substance of the life. If we are too attached, right? And that's what Gajendra ji is saying, कि भगवान ये जो मेरा शरीर है, अंदर भी अविद्या से कवर्ड है, बाहर भी अविद्या से कवर्ड है. And I don't want to live. I don't want to live because of this avidya ki wajah se, right? Otherwise, now there is a second option also, and I'll give you another example. Maybe then we'll conclude. Another example. दूसरा क्या है कि कई बार प्रभुपाद से हमारे डिसाइपल्स पूछते थे, क्योंकि कई बार जो भक्त हैं तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, shall we pray to go back to Krishna or shall we stay here and preach his glories? What should be? आज जैसे माता जी ने प्रश्न किया, हमें मुक्ति चाहिए या? तो प्रभुपाद ने उनको ये कहा कि लुक, इट इज गुड दैट यू वांट टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का प्रचार करना चाहते हो, लेकिन कलयुग इज सो स्ट्रॉन्ग कि थोड़ा सा भी आपको कहीं वो मिलेगा, जैसे मैंने कहा ना कि इंद्रियां जो हैं उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिर उदाहरण देखते हैं, विश्वामित्र जी थे, कितना कितना स्ट्रॉन्ग वो कर रहे थे, लेकिन जैसे मेनकाई तो वो उसमें वो फंस गए। भले ही आप अपने आप को कितना बचा लो, आप देखें नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने कामदेव को भेज दिया टू डिस्टर्ब हिज पेनेंस। जब हमारे पृथु महाराज, फोर्थ कैंटो में आता है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने दूसरे दूसरे वेश में आके उनका यज्ञ भंग करने की कोशिश की। तो उसमें पॉइंट ये है कि 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक क्या है कि जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, जैसे फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, जो देवता लोग डेमिगॉड्स करते हैं उनके उस कंट्रोल में रहती है। आधि भौतिक क्या है, हमारे जो चारों तरफ है, एक जीव को दूसरे जीव से डर रहता है,
राइट, कोई चोर घुस जाएगा, कोई आपको पकड़ के मार देगा, तो एक भूत को दूसरे भूत से, एक जीव को दूसरे जीव से। और तीसरा क्या है? आध्यात्मिक, हमारा अपना। क्योंकि कई बार आपने वो सुना होगा, कौन सा वो फिल्म का डायलॉग है, वो कहते हैं एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आप समझ रहे, इस बात को आप समझिए। कई बार हमें अपने ऊपर कितना ही कॉन्फिडेंस हो, लेकिन पतन मालूम नहीं कब हो जाए। तो प्रभुपाद ने उनको ये कहा कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू बी एबल टू, इट इज अ फाइट अगेंस्ट माया, राइट, एंड माया विल टेस्ट यू. So if you want to take that step, then you have to surround yourself with strong association, right? एक टीम आपके पास होनी चाहिए, right? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी, कॉन्टिन्यूस भगवान का भजन होगा, तो कहते हैं कि माया वहां फटक नहीं सकती। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण होए सूर्य सम माया अंधकार, जहां होए कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान कृष्ण सूर्य के जैसे हैं और माया अंधकार है, राइट। और जहां पे कृष्ण होंगे वहां पे माया का अंधकार नहीं आ पाएगा। तो अब कृष्ण को वहां पे लाना है, कृष्ण तो है ही, लेकिन हमें खुद उनको, मतलब हमें एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो हमारे एफर्ट तो डिपेंड्स ऑन अस। अभी मैं दूसरा आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। अभी काकभूषुंडी जी आपने सुना होगा रामायण में। काकभूषुंडी जी के बारे में कौन नहीं जानता है? हु डजंट नो अबाउट काकभूषुंडी? आप नहीं जानते? ग्रेट पर्सनैलिटी, आई टेल यू। तो काकभूषुंडी जी रामायण में, ही इज इन द रामायण। जो हमारा टेंपल बना है जगन्नाथपुरी में, सो काकभूषुंडी कंट्रीब्यूट्स देयर आल्सो। जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, ही कंट्रीब्यूटेड देयर आल्सो। सो काकभूषुंडी, he was a Shudra. He was born Shudra and he was born in Ayodhya. He used to worship भगवान शिव की वो आराधना करते थे। He would worship Lord Shiva, लेकिन वो विष्णु को नहीं मानते थे, भगवान राम को नहीं मानते थे, जबकि अयोध्या में उनका जन्म हुआ, right? And then what he did was he left Ayodhya and he went to a place. He went to a place and he even got a guru. And he was worshipping Lord Shiva. He was worshipping Lord Shiva, but not worshipping Lord Ram, not respecting Lord Vishnu. And obviously, you are trying to worship Lord Shiva without worshipping. You worshipping Shiva without worshipping Lord Ram. Will Lord Shiva be pleased with you? No, right? But he was doing his best, and Shiva was not doing anything. But then one day he crossed all the lines. One day his guru came, and he did not offer his obeisances to his guru. When he did not offer obeisances to his guru, then Lord Shiva got upset. And Lord Shiva appeared there, and Lord Shiva cursed him. Lord Shiva cursed him. Lord Shiva cursed him to become a snake. He said, "You have behaved like a snake." जो आपको दूध पिला रहा है, आप उसी को डस रहे हो, right? Your guru has given you shelter, even though you are not worshipping Lord Ram or Lord Vishnu. His guru will tell him. The guru accepted him only to help him, only to help cure his disease. गुरु ने इसलिए उसको शिष्य स्वीकार किया, but he started disobeying his guru also, and that's why Lord Shiva appeared and cursed him to become a snake. When Lord Shiva cursed him, then Guru again fell onto the feet of Lord Shiva, that, "My dear Lord, please be merciful to him." See, this is how merciful, and these are the kind of people who are eligible to stay here. हमको तो कोई जरा सा हमारी गाड़ी पीछे हॉर्न दे दे, हम गाड़ी रोक के पहले उसको ठीक करेंगे। तूने मुझे हॉर्न कैसे दे दिया? तो ये सब गिरने के जो अंतर जो कह रहे हैं, मैंने कहा क्रोध, काम, लोभ, मात्सर्य, these are all internal disease that we are all suffering. Our external manifestation could be different. So Guru prayed to Lord Shiva that, "My dear Lord, please be merciful to him and please forgive him." Then Lord Shiva made a little, concession. He said, "Okay, you will be snake for one life, and you will have 1,000 lives of subhuman. You won't be a human, but 1,000 lives. Different species you will go, and then you will become a human being again." And so he went through that cycle, and then he became a human being. Now, in this life, he became a human being, and he became a devotee of Lord Ram. Now he became a devotee of Lord Ram, and one of those subhuman lives was crow. He was also crow.
Now when he became a devotee of Lord Ram, once again आपका टेस्ट होता है. So he went and took shelter at the feet of Lomash Rishi. And he asked Lomash Rishi, please teach me about the glories of Lord Ram. And now he is so changed. Now he only wants to hear about Lord Ram, nothing else. अब वो सिर्फ भगवान राम को सुनना चाहते हैं, nothing else. And Lord Lomash Rishi tells him about Lord Ram, but then Lomash Rishi also starts telling him about the tattva. भगवान का भगवत तत्व क्या है. But he was interesting. जो तत्व जो है normally जो ज्ञानी जिस पे फोकस करते हैं, people who are on the path of ज्ञान, right? They want to understand the प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है. तो सांख्य योग जिसको कहते हैं, they want to इसको बोलते हैं analytical study of the existence. That's why Gyan Marg is about. Through analytical studies, they realize or they try to understand. वो ज्ञान मार्ग है. So Lomash Rishi was telling him about the tattva also, the analytical study, but he kept trying to bring him back. नहीं, मुझे भगवान की लीलाएं सुनाएं आप, भगवान की कथाएं आप मुझको सुनाएं. I want to hear his beautiful pastimes. And then after some time, when Lomash Rishi continued, then he stopped Lomash Rishi and he confronted him. This time, no, I don't want to hear this. I only want to hear the Bal Swarup of Bhagwan Ram, his childhood pastimes. Please tell me. I don't want to hear about the impersonal feature of the Lord. And now Lomash Rishi got upset. Lomash Rishi again cursed him. He got a curse. He said, you are behaving like a crow. Because a crow, crow की जो कौवे की प्रवृत्ति क्या होती है, वो आप पत्थर उठाओगे एकदम से, आप या मान लो उसको रोटी देने भी जाओगे, भाग जाएगा. Even if you are going to give him bread, he will fly away first. So he is so doubtful. He is always doubting. So Lomash Rishi said, you are so doubting, you become a crow. And then he became a crow. And then Lomash Rishi gone some, भगवान राम ने उनको अंदर से लोमश ऋषि को बताया, नहीं ये तो he is a good devotee of mine. Please be merciful to him. And then Lomash Rishi realized his mistake. Lomash Rishi offered to give him his human body back. He said, no, I am happy in the crow's body. You tell me Lord Ram's pastime. उन्होंने उनको भगवान राम के pastime बताए. And then this is because I'm telling you this from Ramayana in the Uttarkand, and this is in the Valmiki Ramayana also. This is in Ramcharitmanas also about Kagbhushundi. काकभूषुंडी चरित्र है, दोनों रामायण में है. तो फिर उन्होंने कहा, then this whole pastime might not be there if you try to compare कि वाल्मीकि रामायण में क्या है, उसमें क्या है. तो I just cautioning you upfront, right? तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको भगवान राम का चरित्र सुनना है. तो लोमश ऋषि ने उनको भगवान राम का चरित्र सुनाया और उन्होंने कहा, मैं कौवे की बॉडी में ही रहना चाहता हूं. तो then this question was asked by Garud also. गरुड़ आपको पता है, गरुड़ जी को भी मोह हो गया था जब भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए थे, लंका में जब युद्ध हो रहा था. तो गरुड़ भगवान का जो खोलने आए थे, हनुमान जी then went and called Garud, you please come. When Garud came and गरुड़ ने जब अनटाई किया भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से, तो फिर गरुड़ को मोह हो जाता है. He got illusion. See, these personalities are getting illusion, what to speak of us. And he came from Vaikuntha just for a moment. But if we stay here in this material world, there is always, Maya is always waiting. बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे. आप थोड़ा सा इधर उधर देखोगे, कुछ करोगे भी नहीं, आपके मन में जरा सा थॉट आया, अरे मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा चाय पी लिया जाए, मतलब एक्सटर्नल थॉट आ गया आपके दिमाग में, सेंस ग्रेटिफिकेटरी जरा सा भी थॉट आया, माया इज रेडी टू ग्रैब यू. सो दैट्स हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिस्क्राइब्ड. झपट, ये मेरा कैंडिडेट, अरे झपट लो इसको. तो ऐसे वो अटैक करती है आपको. आपके दिमाग में 100 रीजनिंग आ जाएंगे, जस्टिफिकेशन आ जाए, अरे यस आई शुड गो आउट, आई शुड गो फॉर दिस मूवी बिकॉज दिस चिल्ड्रन आर माइन, दे वांट टू सी द मूवी, आई शुड आल्सो गो विद देम. एंड देन यू गो विद द फ्लो, यू डोंट इवन रियलाइज माया ने अब आपको पकड़ लिया है, यू आर गोइंग विद दैट. सो जस्टिफिकेशन आने लगेंगे, सब कुछ आने लगेगा दिमाग. तो इस वजह से गरुड़ जी आए और गरुड़ जी को मोह हो गया. गरुड़ जी सेड, व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज ही? भगवान राम को सब भगवान कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, और ही इज लाइंग हियर एंड आई एम कमिंग. हनुमान जी मुझे बुला के लाए. एंड देन गरुड़ के दिमाग में जस्ट थॉट आया, ही गॉट इल्यूजन. एंड देन गरुड़ जी वेंट टू ब्रह्मा जी कि मैं क्या करूं. ब्रह्मा जी सेड, गो टू लॉर्ड शिवा. ही वेंट टू लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा सेड, यू गो टू कागभूषुंडी.
Now what is the comparison between Kak Bhushundi and Garud? Garud is called Pakshi Raj. He is the king of the birds and crow is the lowest of the birds. तो ज्ञान लेने के लिए किसको किसके पास जाना पड़ा? जो पक्षी राज है, वो जो पक्षियों में निकृष्ट है, the lowest in the birds, he is going to take knowledge from him. But this seemingly lowest, Kak Bhushundi, he is highly exalted. Right? So now Garudji is asking Kak Bhushundi कि आपने मुझे ज्ञान तो दे दिया, but my dear brother, please tell me, how did you get this body of the crow? And why are you still staying in the body of the crow? तो तब काक भूषुंडी जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. Then he tells this whole pastime, and now he's answering, why do I want to stay in this body? He says, why do I want to stay in this body? He said, whenever Lord Ram comes in Ayodhya. Now Kak Bhushundi, he is living. He has lived through many yugas. That's where the Jagannath Puri जो मैंने टेम्पल आपको बताया, वहां पे भी इंद्रद्युम्न महाराज हैं. That is also Indradyumna. हमारे गजेंद्र भी पहले इंद्रद्युम्न थे. This is also Indradyumna Maharaj when he was building that temple. Okay, let me touch upon that pastime also. तो इंद्रद्युम्न महाराज उज्जैन के राजा थे, और ये सतयुग की बात बता रहा हूं मैं आपको, राइट? जब 7th मनवंतर शुरू हुआ था, उसके पहले युग में, पहले चतुर्युग में, जो पहला सतयुग था, तब की बात कर रहे हैं. तो इंद्रद्युम्न महाराज वो भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, राइट? उनको ही हर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल विजन ऑफ श्री श्री राधा नील माधव. तो जगन्नाथपुरी में वहां पे नीलाचल धाम है. तो नीलाचल में नील इसलिए क्योंकि भगवान नील माधव, राधा नील माधव वहां पे थे. तो राजा इंद्रद्युम्न उनका दर्शन करना चाहते थे. राजा इंद्रद्युम्न ने दर्शन करने के लिए फिर अपने एक अपने पंडित को भेजा. पंडित देख के आए, फिर उनको सपने में आया, फिर जगन्नाथ डीटीज जो कार हुए, वो सारा पास टाइम हो जाता है. उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बना दिया. जगन्नाथपुरी में मंदिर बन गया. और फिर उन्होंने कहा कि मंदिर में किसी बड़े पुरोहित को बुला के इसका हम लोग शुरू करें. तो पुरोहित उनके दिमाग में कौन आए? ब्रह्मा जी. तो ही वेंट टू ब्रह्मलोक. Now when he went to Brahmalok, he was stopped at the door. He was so pious he could go there directly in the same human body. But the doorkeeper stopped him and they said to him, you have come here in the human body, you can't see Brahmaji directly in this body. But then Narad ji comes there. Narad ji वहां पे आ जाते हैं, और Narad ji tells doorkeepers, no, allow him in. And then they allow both Narad ji and Maharaj Indradyumna, they go inside. They go inside, and then Brahmaji heard Indradyumna, and Brahmaji said, okay, you go back, I will come and I will perform the rituals. Now by the time Indradyumna Maharaj comes down, Brahmaji का एक दिन हो गया. अब क्या हो गया? अब वहां पे तो कोई और ही राजा बन गए. तो वहां पे जो राजा थे, अब गल माधव राजा हो गए. जनरेशंस पास्ट. ब्रह्मा जी के वो थोड़ी देर वहां रुके, तब तक तो यहाँ तो सब कुछ आवर टाइम, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था ना. तो ब्रह्मा जी के वहां उन्होंने, मान लो अगर आप 10 मिनट के लिए भी वहां जा रहे हो, तो तब तक तो यहाँ तो कितने युग बीत गए. तो बाय द टाइम ही कम्स बैक, देयर इज अनदर किंग रूलिंग द सिटी. Another king ruling the city, and another king saying, this is my temple. And he had his deities also in the temple. तो आप हमारे जो जगन्नाथपुरी में 7 deities हैं हमारे में. 4 तो हमारे श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी, जो इंद्रद्युम्न महाराज ने बनवाए थे. लेकिन उनके भी 3 deities हैं. भूमि देवी जो माता सरस्वती को रिप्रेजेंट करती हैं, लक्ष्मी देवी, राइट, और नीला देवी, और आई थिंक माधव. हाँ, माधव ऑल्सो. माधव जो भगवान है, राइट, and one of them is Lakshmi Devi. Neela Devi is maybe Lakshmi Devi, and Bhu Devi is the Mother Saraswati. So there are 7 main deities. जो रत्न सिंहासन है हमारे जगन्नाथपुरी में, 7 deities है वहां पे. तो anyway, अब वो आए इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ पे. उन्होंने कहा ये टेम्पल तो हमने बनवाया था, बट महाराज गल माधव says ये तो मैंने बनाया है. But how Gal Madhav had found is when Indradyumna Maharaj had gone, the sand had covered the temple. यहाँ पे नीचे बारिश हुई, बाढ़ आई, जो भी आई, the sand, आप जगन्नाथपुरी गए तो समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है. The sand had covered the whole temple. And one day Raja Gal Madhav was going on his horse, and his horse tumbled upon the, one of the tombs of the temple. And then he said, what is this? फिर उन्होंने उसको क्लीन कराया, तो नीचे से मंदिर निकला. अब मंदिर निकला तो उन्होंने कहा ये मेरा मंदिर है, उन्होंने उसमें डीटीज को वो करा दिया. अब इंद्रद्युम्न महाराज कम्स बैक एंड ही सेज ये मंदिर मैंने बनाया था. नाउ हु इज द विटनेस?
So this is where Kagbhushundi comes. Because Kagbhushundi has been living through yugas. So Kagbhushundi came and Kagbhushundi gave a witness. He said, no, this temple was built by Maharaj Indradyumna. Right? See how things are related. So now go back to that point. अब मैं close करता हूं इसको. तो काकभूषुंडी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि आई एम हैप्पी टू स्टे इन द क्रोज बॉडी. फिर वो अपनी रीजनिंग देते हैं. कहते हैं एक तो मैं कौवा हूं. बिकॉज आई एम अ क्रो, नोबडी वांट्स टू कैच मी. He says, whenever Lord Ram appears in Ayodhya, I go to Ayodhya and I take Lord Ram's darshan. He says, because I'm a crow and I'm a bird, I don't have to go through the doors. If I go through the doors, the security guard will stop me. So I just fly and I go. भगवान राम जो क्या था, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी. जब भगवान राम दशरथ के आंगन में विहार कर रहे होते हैं, घुटनों के बल खेल रहे होते हैं, तो मैं उड़ के वहां चला जाता हूं. वहां जाके बैठ के भगवान को देखता हूं और भगवान के साथ में लीलाएं करता हूं. उन्होंने कहा, अच्छा और क्या करते हो? तो यहाँ पे फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि लरकई जहां जहां फिरही, तहां तहां संग उड़ाऊं, और झूठन गिरही अजिर महा, सो उठाई करी खाऊं. तो कहते हैं लड़कई, भगवान जब लड़कपन में, जैसे छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, भगवान जब घुटनों के बल जहां जहां दौड़ते हैं, मैं भी उनके साथ साथ उड़ता हूं वहां जाकर के. और जब भगवान माता कौशल्या जब उनको कुछ खाने को देती है, एंड व्हेन ही ईट्स, और उनके मुंह से कुछ गिर जाता है, तो झूठन गिरही अजिर महा, सो उठाई करी खाऊं. मैं उसको उठा उठा के खाता हूं गरुड़. बस यही मेरा सौभाग्य है. इसीलिए मैं इसी शरीर में रहना चाहता हूं. मैं इसलिए ह्यूमन शरीर नहीं चाहता हूं, और मेरा भजन इसमें अच्छे से चल रहा है. तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए तो गजेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जी जी विषेना अहमी हमूया किम, जी विषेना अहमी हमूया किम, अंतर्बहिष्टा वृत एव योनया, इच्छामि काले नयस्य विप्लव, तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम, तो हो भगवान, ये जो अविद्या है, मैं इससे मोक्ष चाहता हूं. आई डोंट वांट टू लिव इन दिस बॉडी और अनदर बॉडी, राइट? बिकॉज दिस नॉलेज, दिस अज्ञान, दिस इग्नोरेंस इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम रियलाइजिंग माई सेल्फ, जो आत्मज्ञान है, राइट? क्योंकि मैं आत्मा के लोक में जाना चाहता हूँ, भगवान के लोक में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये शरीर नहीं चाहता. गजेंद्र जी भी मोक्ष ही चाह रहे हैं ना? मोक्ष, ओके. एक मोक्ष माता जी ये होता है कि मैं यहां से छुटकारा पाना चाहता हूं, और एक दूसरा मतलब मूड का फर्क है बस. दूसरा ये है कि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू वर्शिप द लॉर्ड. अब देर आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति ऑल्सो, राइट? सायुज्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है. जैसे भगवान के जैसा रूप आपको रूप मिल जाएगा. कुछ लोग ये डिमांड करते हैं, भगवान के लोक में भी आपको जाने को मिल जाएगा, है? जैसी भगवान की ऑपुलेंस है, ऐसी आपको ऑपुलेंस भी मिल जाएगी. सानिध्य भगवान का आपको संग भी मिल जाएगा. दैट इज वन मूड. बट द रियल थिंग इज द मूड. अनदर मूड ऑफ which is separate from all of this is that I want to serve. तो गजेंद्र ये नहीं कह रहे हैं, गजेंद्र ये कह रहे हैं मैं इस अविद्या से मोक्ष चाहता हूं, right? मैं इस शरीर में नहीं चाहता हूं, दूसरे शरीर में नहीं चाहता हूं, because I want to get rid of this ignorance which is stopping me from आत्मलोकस्य, which is stopping me from realizing myself. मेरी आइडेंटिटी एक सोल है, मैं एक जीवात्मा हूं, राइट? आई एम ए सोल. और जीव का स्वरूप क्या होता है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास. तो आई वॉन्ट टू बी एस्टेब्लिश इन माई स्वरूप. जो कई बार मुक्ति, जो मोक्ष हम लोग माता जी ले लेते हैं, उसको इस सेंस लिया जाता है, परेशान हो गए, सब झंझट, भगवान निकालो यहां से, कहां फंस गया, मुझे निकालो, अपने लोक में बुला लो, मुझे वहां बुला लो. बट द थिंग इज, the mood, the topmost mood is we want to serve him. We want to have a loving relationship with him. And in that, that is the best enjoyment. And that is our real swarup. That is our constitutional position of a soul.
है ना। अब कई लोग मुक्त होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं भगवान मैं आप में समाना चाहता हूँ, आपने सुना होगा। अब वो उदाहरण लेते हैं, आपका एक बेटा है, छोटा बेटा है, और बेटा कल आपको बोले पापा जी मैं आपके अंदर घुसना चाहता हूँ। आप बोलोगे क्या बात है, नहीं नहीं पापा आई वॉन्ट टू बी वन विद यू। आप बोलोगे ये तो कोई बात नहीं बनती। नहीं नहीं पापा आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू बी वन विद यू। यू विल से नो नो, इफ यू वांट, इफ यू रियली लव मी, bring me a glass of water, you serve me, I serve you, we have that loving exchange of relationship, you see, rather than मैं आप में मर्ज होना चाहता हूँ, I want to become one with you. So यहाँ पे एक थोड़ा एक डिफरेंस आप समझे तो, है ना। So this is what is bhakti marg is about. We want to serve him, we want to have that. So Gajendra, for right now he is saying मुझे जो मेरा अविद्या है, जो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मा का स्वरूप है, उसके ऊपर जो कवरिंग उसको आप हटा दीजिए, है ना। अभी उन्होंने पीछे उन्होंने ये भी ग्लोरीफाई किया जब हमने देखा कि भाई एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ, हे भगवान जो आपके ऐसे भक्त हैं जो कुछ भी नहीं चाहते, व्हाट दे डू, दे जस्ट वांट टू हियर योर पास्ट टाइम्स, तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम, राइट। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मे दैट लॉर्ड टेक केयर ऑफ मी। तो अब एक स्टेज आ जाती है कि हम अपना सारा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। Maybe I'll tell you one last point and then we'll conclude. Very beautiful pastime. जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो उनका इंद्र उनका घोड़ा ले जाता है। He performed 99 sacrifices और 100 sacrifice में इंद्र टेकन his horse again, twice horse ले जाते हैं उनका, and then once जो उनके जो पुजारी होते हैं जो यज्ञ कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम इंद्र को मार देंगे। नहीं, पहले राजा को गुस्सा आता है, पृथु महाराज, एंड पृथु महाराज इज एन इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज अ पार्शियल इनकारनेशन पृथु महाराज। पृथु महाराज को गुस्सा आ गया तो, लेकिन उन्होंने कहा जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मत कीजिए, बिकॉज आपने संकल्प लिया है यज्ञ करने का, आप पूजा कर रहे हैं, यू शुड नॉट डू दिस, वी परफॉर्म द मंत्रास एंड वी विल ब्रिंग इंद्र इनटू द फायर, वी विल बर्न हिम। As they started doing that, Brahma ji comes and Brahma ji says, no, no, this is wrong. आप ऐसा करोगे उससे जो जगत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। And then he pacifies Prithu Maharaj. He said, why do you want to perform these yagnas? First place. He said, you are already so exalted. You have done 99 yagnas. 100th yagna करके क्या होगा? If you perform 100 Ashwamedh yagna, you become eligible to become next Indra. He said, you become eligible for that, but you are, my dear king, you are already so realized and exalted. Why do you need to perform 100 yagnas? So this is where sometimes we need to think back. We need to even review our own actions. क्या हम किसके लिए कर रहे हैं? What is the purpose out of? And then Prithu Maharaj listened to Lord Brahma, and then he kept quiet. And then Bhagwan Vishnu comes himself into the sacrificial arena. भगवान विष्णु आते हैं, उनके साथ में फिर इंद्र भी आते हैं. He brings Indra also with him. And there Prithu Maharaj, he sees Lord Vishnu, he bows down, and Indra is running to touch feet of Prithu Maharaj to ask forgiveness. But Prithu Maharaj lifts him and embraces him. And then Bhagwan Vishnu asks Prithu Maharaj, please ask for a boon. Because you have like you have exemplary behavior, you ask me for a boon. So then Prithu Maharaj says, Prithu Maharaj कहते हैं, त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यद अन्यद आशास्त ऋतात्मनो बुधा यथा चरेत बा लहितम पिता स्वयं तथा त्वमेव अर्हसि न समेहितुम। तो पृथु महाराज क्या आंसर देते हैं भगवान को, हे भगवान, आपकी जो माया है, your illusory energy, external energy, right? Adha matlab certainly, khandito has split the intelligence of the living entities. By your external energy, their intelligence is khandit. And when their intelligence is khandit, what they do? Yad anyad ashast ritatmano buddha. Then they start having other desires, which is not in their best interest. It is like बच्चा है आपका, बच्चा आपको बोलता है, बाल हट करते हैं कई बार बच्चे, right? We all have gone through this. The child asks, नहीं पापा मुझको ये चाहिए, पापा I want this, पापा I want this. Maybe he says, no, I want to play on the phone now, and you will say नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में खेलना, right? So like this. So that's what Prithu Maharaj is saying, that my dear Lord, because of your external energy, the intelligence of all the living entities are khandit.
right? And because the intelligence is khandit, they have separate desires. The desires which are not dovetailing to you, the separate desires which is not in their best favor. जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया. And then he says, यथा चरेत बाल हितम पिता स्वयं. हे भगवान, जैसे बच्चे के हित के लिए पिता कोई डिसीजन लेता है, you please take those decisions for me. This is my request to you. This is my boon. Right? So this is the boon I'm asking. You take decision for me, whatever is good for me. So that is the mood of the devotee. भगवान आप डिसाइड करो मेरे लिए. क्योंकि जैसे बच्चे को पता नहीं है, अभी वो कुछ चीज मांगेगा, you because you have seen the life, you say after 10 years you take a decision about sending him into a particular school, because you have seen life around, you have seen place around, so you take a decision. तो कहते हैं ना, उनको सब पता है. जैसे आपको अपने बच्चे से ज्यादा पता है, वो हमारे परम पिता है. He knows everything about us. So our mood is, Bhagwan, you take decision for me. I don't have any request. So with that mood, we don't ask for anything. Yeah. So we'll stop now. Okay. Granthra Srimad Bhagavatam ki Jai. Shri Gajendra Moksha Stuti ki Jai. Hare Krishna. So Prabhuji and Mataji, whoever is online, we will stop here now and we will be doing Aarti, and then we'll honor the Prasadam. And yeah, so you can hear the Aarti and I'll